आज हम भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, कौन कौन से मुख्य जलवायु प्रदेश हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। भारत अत्यधिक विशालता के कारण, इसका आकार अत्यधिक विशाल होने के कारण यहाँ अत्यधिक जलवायु संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं। आकार और क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण जलवायु संबंधी भिन्नताएं और यहाँ अलग ही प्रकार की जलवायु होने के कारण भारत को कई जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। यहाँ तापमान संबंधी ज़्यादातर समानताएं पाई जाती हैं, परंतु वर्षा से संबंधित यहाँ अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वर्षा की बहुत ही कमी पाई जाती है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो यहाँ तापमान संबंधी समानताएं हैं, परंतु वर्षा संबंधी अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। मोटे तौर पर देखें तो भारत को मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश तथा दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। इस आधार पर संसार के कई जलवायु वेताओं ने भारत, जिसमें मुख्य रूप से क्लार्क, विलियम्स, स्टाम्प, कैंड्रू, कोपेन, थॉर्नथवेट, टिवार्थी आदि जलवायु वेताओं ने भारत की जलवायु को कई प्रदेशों में या कई भागों में बांटा है। इनमें मुख्य रूप से स्टाम्प, कोपेन, थॉर्नथवेट तथा टिवार्थी सबसे महत्वपूर्ण थे। अगर अपन सामान्यतः बांटें तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में कई कारकों को सबसे महत्वपूर्ण माना, जिसमें उसने औसत और वार्षिक तापमान की मात्रा, औसत तथा वार्षिक तापमान की मात्रा को, वर्षा की मात्रा को, स्थानीय वनस्पति को तथा अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों को आधार मानकर इस भारत को कई जलवायु प्रदेशों में बांटा। उसने मोटे तौर पर साल के तापमान के औसत निकालने के बारे में, औसत मासिक तापमान के बारे में, वर्षा की मात्रा के आधार पर, स्थानीय वनस्पति को आधार मानकर तथा अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों के आधार पर भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया। उसने मोटे तौर पर भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा, मुख्य रूप से 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा, जिसमें देखें अपन तो सबसे पहले AMW जलवायु प्रदेश, AMW जलवायु प्रदेश, AMW जलवायु प्रदेश। दूसरा उसने AW जलवायु प्रदेश, AW जलवायु प्रदेश। तीसरा AS जलवायु प्रदेश। चौथा BSHW, BSHW, BSHW जलवायु प्रदेश। फिर उसके बाद में उसने BWHW जलवायु प्रदेश। उसके बाद में DFC जलवायु प्रदेश। उसके बाद में CWG जलवायु प्रदेश। फिर उसके बाद में E जलवायु प्रदेश और लास्ट में उसने ET जलवायु प्रदेश। इस प्रकार भारत को उसने 9 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। इन 9 जलवायु प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कौन सा जलवायु प्रदेश कहाँ स्थित है, उसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी दी। सबसे पहले उसने AMW जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण। सबसे पहला AWM, यह प्रदेश भारत के इस पश्चिमी तट पर स्थित है और यहाँ मालाबार और कोंकण तट के आसपास फैला हुआ है। मालाबार तट और कोंकण तट के आसपास फैला हुआ है। यहाँ लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है
इस जलवायु प्रदेश में अधिकांशतः गर्मी की ऋतु छोटी होती है, गर्मी की ऋतु बड़ी होती है और सर्दी की ऋतु छोटी होती है तथा अधिकांशतः शीतकाल में वर्षा की कमी तथा ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। शीतकाल अधिकांशतः शुष्क रहती है और अधिकांश रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। एक बार दोबारा, यह जलवायु प्रदेश मालाबार तट, कोंकण तट या केरल के अधिकांश तटीय प्रदेशों में पाया जाता है, जहां साल भर में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ अधिकांश वर्षा गर्मियों में होती है। सर्दियाँ यहाँ की शुष्क होती हैं, सर्दियाँ छोटी भी होती हैं, गर्मी की अवधि लंबी होती है तथा अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश का नाम उसने AMW जलवायु प्रदेश नाम दिया। यह जलवायु प्रदेश अधिकांशतः केरल, गोवा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में फैला हुआ है, जहाँ पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से गर्मियों में अत्यधिक वर्षा होती है। इस प्रकार पहला जलवायु प्रदेश AMW जलवायु प्रदेश। दूसरे नंबर पे अपन चलें तो AW जलवायु प्रदेश। AW यह उष्णकटिबंधीय सवाना के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ औसत वर्षा की थोड़ी कमी रहती है, इस कारण उष्णकटिबंधीय सवाना कहते हैं। यहाँ भी अधिकांश वर्षा गर्मियों में होती है, सर्दियाँ अधिकांशतः शुष्क होती हैं। यह जलवायु प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, महाराष्ट्र, इन राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ भी वर्षा सामान्यतः AMW से कम वर्षा होती है, परंतु अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। गर्मियों में वर्षा होती है, सर्दियाँ सूखी रहती हैं, इस कारण इसे उष्णकटिबंधीय सवाना के नाम से भी जानते हैं। 3 नंबर वाली AS जलवायु नाम है। AS जलवायु जो मुख्य रूप से तमिलनाडु के तट पर पाई जाती है, तमिलनाडु के तट पर। इस जलवायु प्रदेश में गर्मियों की बजाय सर्दियों में ज़्यादा वर्षा होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून जब वापस लौटता है तो इस जलवायु प्रदेश में गर्मियों की बजाय सर्दियों में ज़्यादा वर्षा करते हैं और इसे तमिलनाडु का तट वाला मुख्य भाग है कि ये जलवायु प्रदेश गर्मियों की बजाय सर्दियों में ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है और यह जलवायु प्रदेश उत्तरी पूर्वी मानसून से ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। इसके बाद चौथा नंबर BSHW। इसे अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। इसे अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, जिसमें राजस्थान का अधिकांश भाग, हरियाणा, कुछ कर्नाटक के वृष्टि छाया प्रदेश, राजस्थान का यह अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश तथा हरियाणा में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहां वर्षा लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। तापमान ज़्यादा पाया जाता है, वर्षा की कमी के कारण वनस्पति भी कम पाई जाती है और यह जलवायु प्रदेश भी गर्मियों में वर्षा होती है, सर्दियां यहाँ भी शुष्क होती हैं। और इस जलवायु प्रदेश में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, जिसमें मुख्य रूप से कर्नाटक के वृष्टि छाया प्रदेश, राजस्थान का अरावली और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बीच वाला क्षेत्र तथा हरियाणा के भाग इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अपन देखें तो BWHW जलवायु प्रदेश, राजस्थान का वह थार मरुस्थल वाला प्रदेश जहाँ वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा केवल गर्मियों में होती है, सर्दियाँ भी पूर्णतः शुष्क होती हैं, वर्षा की बहुत कमी पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर के ये वाला कच्छ का क्षेत्र वाला इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है।
इसे पूर्णतः मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ वनस्पति की बहुत कमी पाई जाती है और वर्षा भी कम होती है। फिर अगर छठे DFC जलवायु प्रदेश, उसे शीतोष्ण जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश में सर्दी की ऋतु लंबी होती है तथा यहाँ पे वर्षा की मात्रा अन्य स्थानों की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है और इसे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश में अधिकांश वर्षा साल भर वर्षा होती है तथा वर्षा की मात्रा औसत से ज़्यादा यानी 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। यह जलवायु प्रदेश आसाम, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार की पाई जाती है। यह जलवायु प्रदेश, यहाँ गर्मी की ऋतु छोटी होती है, वर्षा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं इसको। इस जलवायु प्रदेश में अधिकांशतः साल भर वर्षा होती है और वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इस कारण यहाँ इसे DFC जलवायु प्रदेश कहा गया। 7वां नंबर है CWG जलवायु प्रदेश। इसे समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। यह उत्तर भारत का अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। यहाँ भी वर्षा सर्दियों की बजाय गर्मियों में वर्षा होती है। सर्दियाँ यहाँ पे शुष्क रहती हैं और अधिकांश उत्तर भारत का जलवायु प्रदेश इसे समशीतोष्ण जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ शीतकाल शुष्क रहती है। इसके अलावा गर्मियों में वर्षा होती है और इसमें अधिकांशतः हरियाणा के कुछ भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग, बंगाल, उड़ीसा के कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र इस जलवायु के अंतर्गत आता है। इस जलवायु प्रदेश में भी वर्षा सामान्य 50 से लगभग 75 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। समशीतोष्ण भूमि कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। वर्षा अधिकांशतः गर्मियों में होती है। सर्दियां यहाँ शुष्क होती हैं। इस जलवायु प्रदेश में भी पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और ये जलवायु प्रदेश। ई जलवायु प्रदेश, इसके बाद ई जलवायु प्रदेश, इसे ध्रुवीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है, जहाँ अन्य की तुलना में गर्मी की ऋतु छोटी होती है तथा सर्दी की ऋतु यहाँ पे लंबी होती है। भारत में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहाँ वर्षा भी कई बार हिमपात के रूप में होती है। गर्मी की ऋतु छोटी होती है, सर्दी की ऋतु लंबी होती है। उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसे सामान्यतः ध्रुवीय जलवायु भी कहा जाता है। और लास्ट में अपन देखें तो ET जलवायु प्रदेश भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में, हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह ऊंचाई के कारण अधिकांश क्षेत्रों में यहाँ बर्फ जमी रहती है और बर्फ के कारण यहाँ पर्वतीय या अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उसका अधिकांश भाग पहाड़ी या उत्तराखंड के क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार कोपेन ने भारत की इस जलवायु को 9 मुख्य भागों में बांटा है, जिसमें AMW जलवायु प्रदेश, AW जलवायु प्रदेश, AS जलवायु प्रदेश, BSHW जलवायु प्रदेश, BWHW जलवायु प्रदेश, DFC जलवायु प्रदेश, CWG जलवायु प्रदेश, E जलवायु प्रदेश और ET जलवायु प्रदेश है। इस प्रकार कोपेन ने तापमान को आधार माना, वर्षा को आधार माना, वनस्पति को आधार माना तथा अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों को आधार मानते हुए भारत को इस प्रकार 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा उसने। और ये 9 जलवायु प्रदेश कहाँ फैले हुए हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं,
किस तरह की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की वनस्पति है, कितना तापमान है, कैसी वर्षा होती है, इस आधार पर आपको इस तरह से बना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।